Khilaf E-Media, most trusted channel. Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargah Pura, Bidar. And Safa Multi-Speciality Hospital, address near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar. मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। बीदर की आवाम की परेशानी व मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं। बीदर इंचार्ज मिनिस्टर शंकर बी पाटिल मोनिनाकोपा 9 महीने में सिर्फ 3 से 4 मरतबा बीदर की आवाम के लिए वक्त दिए हैं। बीदर के अवामी मसाइल की तरफ उनकी कोई तवज्जो नजर नहीं आती। जिला बीदर की आवाम को वक्त पर इंचार्ज मिनिस्टर न मिलने पर मायूसी। जिला बीदर में किसानों का एहतजाजी धरना IB ऑफिस के बाहर गुज़िश्ता 68 दिनों से जारी है। किसानों का मुतालबा है कि 1984 में कारंजा प्रोजेक्ट की तामीर के बाद उनके खेतों को जो नुकसान पहुंचा था, लेकिन आज 38 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत ने इन मुतासिरा किसानों को उनके मुआवजों के बकाया रकम अदा नहीं की। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत से उनके बकाया रकम जल्द देने का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि रियासत कर्नाटक में जिस किसी की भी सरकार बनी है, चाहे कांग्रेस हो या जनता दल, अब फिर मौजूदा हुकूमत BJP, हमको सिर्फ झूठे दिलासे और झूठे वादे दिए हैं। किसानों ने कहा कि 1984 में कारंजा प्रोजेक्ट की तामीर के बाद उनके खेतों की ज़मीन को जो नुकसान पहुंचा था, उसके एवज़ में तब की हुकूमत ने उन्हें पहली किस्त के तौर पर फी एकड़ 3000 रुपयों के हिसाब से मुआवजा अदा किया था। इस इलाके के किसान अपनी कीमती अराजी से महरूम हो जाने के सबब बेरोजगार हो गए हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत से किसान मजबूर होकर अपने देहातों से दीगर मकामात को जाकर वहां मेहनत मजदूरी करते हुए सरकारी मुआवजा का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी की गई थी कि उन्हें कारंजा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए उनसे हासिल करदा खेतों की फी एकड़ अराजी के लिए 20 लाख रुपयों का मुआवजा अदा किया जाएगा, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत की जानिब से कोई मुआवजा उन किसानों को नहीं दिया गया है। मौजूदा BJP हुकूमत भी सिर्फ यकीन दहानियों से काम ले रही है। हमारे को भी एक साइंटिफिक परिहार दे बोलकर ये जो साइंटिफिक एक्सग्रेसिया देने के लिए हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। ये बीते 5 साल से हम बहुत कुछ सरकार को हम पूछ रहे हैं, सरकार पर हम दबाव डाल रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ हम हमारे बातों को अनसुनी कर रहे हैं। सरकार इस पर केयर नहीं किया है। 2019 में हमने DC ऑफिस के सामने धरना किया था। 72 डेज 72 दिन एक दिन रात हम धरना किए थे DC ऑफिस के सामने। तब जो मुख्यमंत्री थे कुमार स्वामी, हमें आश्वासन दिया गया था। ये विधानसभा में ऑफिसर के मीटिंग के सरकार के लेवल के मीटिंग में हम लोगों को बुलाया गया था। हम 100 लोग गए थे। वहाँ हमको आश्वासन दिया गया, वहाँ हमको भरोसा दिया गया कि कुछ दिन में हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब तक को सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद 2019 में अक्टूबर में फिर बैठे, हम धरना पर बैठे 25 दिन तक। फिर भी सरकार हमको उठा के कुछ तो आश्वासन दिए, कुछ तो ये आंख पोंछने का, ये मगरमच्छ आंसू पोंछने का काम किए, फिर भी हम चुप बैठे। उसके बाद कोरोना हो गया 2 साल, हम कुछ नहीं किए। अब हम जुलाई 1 जुलाई को हम रेकुड़गी के शंभुलिंगेश्वर टेम्पल से हम पाद यात्रा कर यहाँ तक आए हैं। यहाँ पर 68 दिन से 68 दिनों से लगातार एक दिन रात हम धरना कर रहे हैं। हम यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, BJP के जो अधिकार में हैं, वो लोग कोई हम आकर हमारे जो समस्याएं सुने नहीं, हमारे कोई भरोसा दिए नहीं। फिर भी हम 68 दिन से लगातार बैठे हैं। हर दिन एक गांव का किसान बैठते हैं यहाँ पर, दिन रात बैठते हैं। ये बारिश रन दो, सर्दी रन दो, कुछ मौसम कैसा भी रन दो, लेकिन लोग हम बैठ रहे हैं। हमारी जो मांग है, हमारा जायज़ मांग है, हमारा साइंटिफिक जो ये मुआवजा है, साइंटिफिक ये एक्सग्रेसिया देने के लिए हमारा डिमांड है पर एकड़ 20 लाख रुपये देना। जो हमारा ज़मीन गया है उसको पर एकड़ 20 लाख रुपये देना, हमारे बच्चों को एजुकेशन देना, हमारे को ये मेडिकल फैसिलिटी देना। कुछ मांगे हमारे 10 मांगों को लेकर हम धरना पर बैठे हैं। 68 दिन से बीते 68 दिन से हम जो धरना कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी अभी तक नहीं है। उतना ही नहीं, ये जो इंचार्ज मिनिस्टर है, जिले का इंचार्ज मिनिस्टर शंकर पाटिल मोनिनाकोपा, वो इंचार्ज बनकर 9 महीने होगा,
9 महीने में बीदर को एक 3-4 बार विजिट किए हैं, हमारे तरफ तो झांक कर भी नहीं देखे। वो डीसी ऑफिस में मीटिंग कर गए, लेकिन हमारे पास नहीं आए वो लोग। गैर जिम्मेदारी उनका जो गैर जिम्मेदारी जो ये जो एटीट्यूड है, हम उसको ये खंडन करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और उसके बावजूद भी केंद्र के मंत्री श्री भगवंत कोपा हमारे मंत्री हैं, हमारे एमपी भी हैं, लेकिन वो भी कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए, हमसे हमारा कार्य नहीं किए। इसके बावजूद जो प्रभु चौहान है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, पशु एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, वो भी इधर झांक कर नहीं देखे। इसका हमको बहुत दुख है, इसका हम खंडन करते हैं। ये लोगों को, ये जो मुनिन कोपा मिनिस्टर हैं, अगर इनके हाथ से नहीं होता तो ये डिस्ट्रिक्ट लेना नहीं था। क्यों मतलब ज़िले में हमारे कारंजा के बावजूद बहुत से समस्याएं हैं, अभी तक कोई किसी भी समस्या पर उन्होंने नज़र डाले नहीं। इसलिए ऐसे मिनिस्टर रहकर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। चुप डेड मिनिस्टर हो गए हो। रायचूर और बीदर दोनों लिए उनके हाथ से अगर नहीं होगा तो क्यों ले इन इंचार्ज, और उनके हाथ से नहीं होना तो हमारे बोम्मई साहब उनको क्यों दिए। कोई अच्छा मिनिस्टर को इंचार्ज दो, हमारे समस्या को ये करो, हमारी समस्या को समाधान करो। हमारा समस्या जब तक सॉल्व नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब तक हम नहीं उठेंगे। 28 विलेज के हम लोग हैं, 35,000 50,000 अफेक्टेड लोग हैं। हम जो किसान हैं, दिन रात हम बैठ रहे हैं, लेडीज़ भी बैठते हैं। हर दिन एक गांव के लेडीज़ भी आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं। हमारे को अगर हमारे कुछ भी ये नहीं करे, अगर निर्लक्ष्य करे, अगर केयरलेस करे, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, अच्छा प्रतिभटन होगा, बीदर बंद होगा, बहुत कुछ करेंगे हम, बहुत करेंगे हम, दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। सरकार इसको ये समय रहते हुए सरकार जाकर हमारे समस्या को समाधान करे, ये और एक बार सरकार से हम मांग करते हैं। अगर नहीं तो हम उसका सरकार को परिणाम भुगतने को तैयार है। सरकार ही उसके लिए जिम्मेदार होगा अगर कुछ भी होगा तो, ऐसा हम सरकार को वार्निंग देते हैं। मेरा नाम वीरभद्रप्पा उप्पिन, मैं ये कारंजा हितरक्षण समिति का डायरेक्टर हूँ। The Times Watch and Mobiles, Sales and Service. Shop address opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. Contact number 7204332294.